नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो दोस्तों, देवदास बंजारे जो थे वो पंथी नृत्य से जुड़े हुए थे। अगला सवाल है, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? दोस्तों, बेगम अख्तर का नाम जो है वो शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। बेगम अख्तर का संबंध है शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी से। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है ग्वालियर घराना। अगला सवाल है, पंडित भीमसेन जोशी हैं। दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी जो है वो एक हिंदुस्तानी गायक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? दोस्तों, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ मानसिंह तोमर ने किया था। अगला सवाल है, ऋतु वर्मा का संबंध है? दोस्तों, ऋतु वर्मा का संबंध है पंडवानी शैली से। अगला सवाल है, माइकल जैक्सन संबंधित है? दोस्तों, माइकल जैक्सन पॉप संगीत से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, भातखंडे संगीत महाविद्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला सवाल है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? दोस्तों, अमीर खुसरो का नाम सितार के आविष्कार से संबंधित है। अगला सवाल है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? दोस्तों, जैमिनी राय ने चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया। किस क्षेत्र में कमाया जैमिनी राय ने? चित्रकला के क्षेत्र में। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर अल्पना चित्रकारी जो है वो प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है? दोस्तों, मीनाकारी थेवा कला का संबंध जो है वो प्रतापगढ़ से है। अगला सवाल है, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? दोस्तों, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया जो है वो भवाई जाति से संबंधित रखते हैं। अगला सवाल है, लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं? दोस्तों, लोक नृत्य करने वाले को लोक नर्तक कहते हैं। अगला सवाल है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है? दोस्तों, छपेली जो लोक नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला सवाल है, किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा शुरू की है? दोस्तों, सही जवाब है बीएसएनएल। बीएसएनएल ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा शुरू की है। अगला सवाल है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। अगला सवाल है, स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किया जाने को कहते हैं? दोस्तों, स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने को जेंडर संवेदनशीलता कहते हैं। अगला सवाल है, भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया? दोस्तों, भारत में पहली बार सफेद बाघ रेवा में देखा गया था। अगला सवाल है, हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, हैप्पी फेस स्पाइडर मकड़ी जो है हवाईयन आइलैंड्स पे पाई जाती हैं। अगला सवाल है, कब अस्त्र शस्त्र व्यापार संधि अस्तित्व में आई? सवाल है, कब शस्त्र व्यापार संधि जो है वो अस्तित्व में आई? सही जवाब हो जाएगा दिसंबर 2014 में। अगला सवाल है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से। अगला सवाल है, टैक्सी फॉर श्योर किसके द्वारा अधिग्रहित किया गया है? दोस्तों, टैक्सी फॉर श्योर जो है वो ओला कैब्स के द्वारा अधिग्रहित किया गया है।
अगला सवाल है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सही जवाब है कुमारगुप्त। अगला सवाल है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? दोस्तों उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। अगला सवाल है, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों हुनों का आक्रमण भारत पर स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? दोस्तों सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? दोस्तों अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सवाल है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्र एवं पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? दोस्तों हड़प्पा वासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था। अगला सवाल है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? दोस्तों कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। अगला सवाल है, निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? दोस्तों रूस में लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। अगला सवाल है, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन लेनिन ने किया था। अगला सवाल है, वैदिक काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? दोस्तों वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। अगला सवाल है, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? सही जवाब है रूसी क्रांति। अगला सवाल है, सबसे पुराना वेद? दोस्तों सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अगला सवाल है, हिंद भारत का जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? दोस्तों हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। अगला सवाल है, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? दोस्तों इटली के एकीकरण का पैगंबर मेजिनी को कहा जाता है। सवाल है, महाराष्ट्र महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? अशोक मौर्य वंश के थे। अगला सवाल है, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? यंग इटली नामक संगठन मेजिनी ने बनाया था। अगला सवाल है, यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है? तो दोस्तों यश भारती सम्मान जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला सवाल है, किसने कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता है? दोस्तों कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम ने जीता है। अगला सवाल है, ब्रिक्स सम्मेलन 2017 किस देश में हुआ था? दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन 2017 सियामेन चीन में हुआ था। अगला सवाल है, गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? गुप्त वंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। अगला सवाल है, किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। अगला सवाल है, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? दोस्तों विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। अगला सवाल है, महरौली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? दोस्तों महरौली के लौह स्तंभ में विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है।
अगला सवाल है, जनपद की जानकारी मिलती है। दोस्तों जनपद की जानकारी बौद्ध साहित्य से मिलती है। अगला सवाल है, वज्जी महाजन पद क्या था। दोस्तों वज्जी महाजन पद गणतंत्रीय था। अगला सवाल है, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी। जनपद में जाति प्रथा जो थी वो जन्म पर आधारित थी। अगला सवाल है, सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिक समय लेता है। जवाब है बृहस्पति। अगला सवाल है, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है। सही जवाब है 14%। अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। दोस्तों दिल्ली में लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगला सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है। दोस्तों दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अगला सवाल है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था। दोस्तों दिल्ली का पहला अखबार 1836 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है, देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है। सही जवाब है चौथा। अगला सवाल है, रिहंद बांध किस राज्य में है। दोस्तों रिहंद बांध जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल है, गुप्त वंश के किस शासक ने हुनों को परास्त किया। गुप्त वंश के स्कंद गुप्त ने हुनों को परास्त किया था। अगला सवाल है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। जवाब है शुद्धाद्वैत। अगला सवाल है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है। चौपाई के चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल है, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था। भारतीय सेना का निर्माण हुआ था 1847 ईस्वी में। अगला सवाल है, संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। दोस्तों संविधान सभा की स्थापना जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुई थी। अगला सवाल है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था। दोस्तों शारदा अधिनियम का संबंध था भारतीय विवाह व्यवस्था से। अगला सवाल है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य कितने सदस्य शामिल थे। दोस्तों अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कुल 9 सदस्य शामिल थे। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था। सही जवाब है रमेश चंद्र गुप्ता। अगला सवाल है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने शुरू किया है। अगला सवाल है, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। जवाब है रचनात्मक उर्दू लेखन। अगला सवाल है, वह स्थानीय शासक कौन था जिसने मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डिगामा से मिला था। सही जवाब है जामोरिन। अगला सवाल है, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी। दोस्तों सबसे पहले भारत में राजस्थान राज्य में पंचायत प्रणाली लागू की गई थी। अगला सवाल है, वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आर्थिक जोत। अगला सवाल है, महाभाष्य किसने लिखा था। तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। अगला सवाल है, बाबर की पुत्री का क्या नाम था। दोस्तों बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। अगला सवाल है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है। दोस्तों औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। अगला सवाल है, शाहजहां की बेगम मुमताज महल जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था मृत्यु कहाँ पर हुई थी। दोस्तों मुमताज महल की मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। अगला सवाल है, किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था। दोस्तों अकबर ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था, न्याय की जंजीर। अगला सवाल है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था। दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अगला सवाल है, हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर
किस सन में विजय प्राप्त की थी? दोस्तों हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर 1540 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। अगला सवाल है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर। अगला सवाल है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था? दोस्तों झांसी की रानी और अंग्रेजों के बीच युद्ध 1858 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? सही जवाब है 1792। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना था? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र सूरत में बना था। अगला सवाल है, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है। सही जवाब है प्रथम। अगला सवाल है, हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया है? सही जवाब है मेरू पर्वत। अगला सवाल है, पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परावर्तित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब है पृथ्वी का अल्बिडो। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही जवाब है 9 मई। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस 9 मई को मनाया जाता है।